हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर अगेन विद ए न्यू वीडियो। तो मैं आपके साथ आज फिर से एक नया केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा केक है वो 1 पाउंड का है और फ्लेवर इसका बता दूँ आपको। यहाँ पर आज मुझे रेडी करना है वनीला फ्लेवर में केक। तो हमारी स्पॉन्ज देखिए कितनी सुंदर बनी है। तो इसे मैंने 5 इंच के केक टिन में बेक किया है, क्योंकि केक हमें ज़्यादा हाइट नहीं, ठीक ठीक हाइट में चाहिए था। तो अगर आप इससे कम 4.5 इंच का केक टिन भी यूज़ करते हो तो उससे आपके केक की हाइट अच्छे से आएगी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो साइज़ है 1 पाउंड केक का, तो हमारा वो है 5 इंच का केक टिन। तो यहाँ पर स्पॉन्ज को बेक करते वक्त मैंने यहाँ पर बटर पेपर से अपने केक टिन को लाइन किया था, ताकि मेरी जो स्पॉन्ज है वो डैमेज ना हो जब मैं उसे डीमोल्ड करूँ। क्योंकि काफ़ी बार होता है जो हमारा स्पॉन्ज अगर फ्रेश है, बिल्कुल बेक हुआ, तो अगर हमें अर्जेंट ऑर्डर है, हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, तो हमारी स्पॉन्ज जो है डीमोल्ड करते वक्त ही डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही बेक किया, फिर मैंने इसको आधे घंटे के बाद ही इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ठंडा मैंने इसको कैसे किया है, मैंने पहले इसको ठंडे पानी में केक टिन के साथ रखा। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज के जो आइस वाला सेक्शन होता है वहाँ पर रख कर इसको ठंडा किया। फिर उसके बाद ही मैंने इस पर फाइनल काम करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर ये तो हमारे स्पॉन्ज की बात हो गई। तो इसके बाद जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये ऑर्डर कैसे मिला। तो जैसे ही मैं घर का काम फिनिश करके बैठी ही थी, तो मैं किसी और कॉल पर बिज़ी थी, तभी कस्टमर की मिस कॉल आती हैं। तो वो कहते हैं, मिस कॉल आती है बट वो कट हो जाती है। फिर मैं व्हाट्सएप पर बैक कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ उनको कि आपने मेरा कॉल की थी। तो उन्होंने बोला कि हमें केक चाहिए। फिर जैसे ही मैंने उनका व्हाट्सएप ओपन किया, तो मैंने क्या देखा कि जो ये मुझे ऑर्डर दे रही हैं वो खुद एक होम बेकर है। तो फिर मैं पूरा एड्रेस मैंने देखा उनका, तो मुझे पता चला कि ये मेरे घर से 40 या 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहती हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, आप खुद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पर डिलीवर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दूर है, वो आपके घर के पास का एरिया है। जैसे उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की थी, तो फिर मैंने लोकेशन देखी, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, ये मेरे यहाँ का ही ऑर्डर है। तो मैं उनका ऑर्डर जो है एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर बात होती है हमारी केक डिज़ाइन को लेकर। वो मुझे एक पिक सेंड करती हैं और बोलती हैं कि मुझे इसी डिज़ाइन का केक चाहिए। तो मैंने बोला कि ओके है। फिर मैं वहाँ पर थोड़े से टॉपर ऐड था, तो वो मेरे पास नहीं था, एक्रेलिक टॉपर। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं ये टॉपर नहीं ऐड कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा भी टॉपर आपके पास है वो आप ऐड कर दें। तो फिर उसके बाद जो है फ्लेवर की बात हुई, और फिर फाइनल बात हुई हमारी प्राइस को लेकर। और कस्टमर ने बोला कि आपको खुद ही डिलीवर करना पड़ेगा ये केक। और मुझे वो केक कहाँ डिलीवर करना था, मुझे अपने घर से 6-7 किलोमीटर उस ऑर्डर को डिलीवर करना था। तो फिर उन्होंने डिलीवरी चार्जेस पूछे और केक के चार्जेस पूछे। तो यहाँ पर जब डन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे QR कोड सेंड कर दो। फिर मैंने सेंड किया, तो उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना काम। तो ऐसा ही आपको करना है। अगर आपको भी ऐसे ही ऑर्डर कोई आता है, जब तक आपकी पेमेंट आपके पास नहीं आ जाती है, तब तक आपको अपना ऑर्डर कंफर्म नहीं समझना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी फ़ेक फ़ोन भी आ जाते हैं हमें कि केक चाहिए, तो कंफर्म करते नहीं हैं। तो ऐसा क्या है, आपको पहले कस्टमर को आगे से बोल दो कि आप अगर पेमेंट करोगे तभी आपका ऑर्डर कंफर्म होगा। उसके बाद ही मैंने जो है इस केक पर काम करना स्टार्ट किया था। क्योंकि पेमेंट अगर आ जाती है तो फिर टेंशन नहीं रहती है, सिर्फ यही टेंशन रहती है कि हमें कहाँ पर कस्टमर को डिलीवर करना है। तो लोकेशन उन्होंने सेंड कर दी थी। फिर मुझे वो अच्छे से समझ आ गई थी किस लोकेशन की वो बात कर रही हैं। उसके बाद ही आपको जो है कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस बताने हैं। जैसे भी किलोमीटर के हिसाब से आप वहाँ पर चार्ज कर सकते हो, वैसे आपको वहाँ पर चार्ज करना है। तो मैंने तो डिलीवरी चार्जेस कम ही जो थे ले लिए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, मुझे नहीं इतना पता था कि ऐसा ऑर्डर फ़र्स्ट टाइम मुझे मिला है। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है, अच्छा ही रहा है। तो यहाँ पर फिर हमने सब कुछ डिसाइड करने के बाद मैंने केक पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद कस्टमर ने 2-3 घंटे के बाद जो था, कस्टमर ने बोला कि आप पिक सेंड कर दो अगर केक बन गया है। तो फिर मैंने उनको पिक सेंड की, तो उन्होंने ओके बोला। फिर उसके बाद जो था, कस्टमर ने साथ में उनको रोज़ेस भी चाहिए थे, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर आपसे अरेंज हो पाते हैं तो आप मुझे बता देना। तो फिर पहले मैंने केक पर काम किया, फिर उसके बाद ही मैंने रोज़ेस की तरफ ध्यान दिया।
बट मैंने कभी ऐसे नहीं, मुझे पता था कि कहाँ पर रोज़ेज़ मिलते हैं। तो आगे से मैं ज़रूर पता करके रखूँगी कि रोज़ेज़ कहाँ पर मिलते हैं ऐसे। तो हमारे आसपास तो कहीं भी दुकान ऐसी नहीं थी, तो फिर मैं नर्सरी से रोज़ेज़ लेके आई। बट वो कस्टमर को नहीं पसंद आए, उन्होंने बोला कि आप रोज़ेज़ रहने दो, ऐसे ही आप दे दो। तो फिर चार्जेस जो थे रोज़ेज़ के, तो वो कस्टमर ने मुझे पे कर दिए थे कि फिर पर, बट उन्होंने रोज़ेज़ नहीं वो लिए हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी। तो कस्टमर अच्छी थी, उन्होंने जैसे मैंने उनको बोला वैसे उन्होंने पेमेंट कर दी थी। तो ईमानदारी की बात होती है, ठीक है ना? सामने वाला अगर ईमानदार है तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे बॉटम में ब्लू कलर का एक बॉर्डर सा क्रिएट करना था, तो उसके बाद हमने उसको क्रिएट किया। फिर हमें यहाँ पर गोल्डन ड्रिप भी ऐड करनी थी, और गोल्डन ड्रिप मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में शॉर्ट में शेयर की हुई है कि कैसे आप इसे घर पर ही रेडी कर सकते हैं आसानी से। तो मेरा ये वही वाला पाइपिंग बैग है जो मैंने एक बार इसको रेडी करके रखा हुआ है। कहीं भी किसी डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पर इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इसको कैसे बनाना है वो आपको बता दूँ। ये मैंने, जो हमारा ग्लेज़ जेल होता है उसमें मैंने गोल्डन डस्ट को ऐड करके और थोड़ा सा वाटर ऐड करके हमने इसको रेडी किया है। तो ये हमारी बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है। तो मैंने मार्केट वाली कभी भी यूज़ नहीं की है गोल्डन डस्ट वाली ड्रिपिंग। तो इसी का मैं हमेशा ही डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। जो पिक सेंड की थी कस्टमर ने उसमें ऐसे ही था, तो मुझे ऐसे ही काम यहाँ पर करना था। तो उसके बाद मेरे पास ये गोल्डन स्प्रिंकल्स पड़े थे, स्प्रिंकल्स वो मैंने ऐड किया है। और फिर कस्टमर का नेम ऐड करना था, वो हमने ऐड किया है ब्लू कलर की डार्क कलर की क्रीम के साथ। फिर हमें इसको डिलीवर करना था, वो मुझे 5 बजे डिलीवर करना था। और हमारे यहाँ मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है, किसी टाइम भी बारिश हो जाती है, किसी टाइम भी मौसम ख़राब हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे मौसम लग रहा है, बारिश का मौसम था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इस केक को डिलीवर कर पाऊँगी कि नहीं, पर जब मैंने इसको डिलीवर किया तब तक मौसम बहुत अच्छे से ठीक हो गया था। तो ये हमारे केक का, छोटे से प्यारे से केक का फाइनल लुक है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो आज की वीडियो और इसकी केक की स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें।